सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। और ये 2022 यकीनन कुछ बड़ा करने का साल है, क्योंकि दोस्तों दिन आते हैं, महीने आते हैं, गुजरते रहते हैं, साल आता है, जाता रहता है। जब तक कि हम एक कमिटमेंट नहीं करते हैं लाइफ में, तब तक हम कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। इसलिए ये 2022 में हम कुछ कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला एक लाइन है मेरे पास कि तू गिरकर उठते रहना, तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी। अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी, किस्मत भी पलट जाएगी। तो हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। और इस 2022 में यकीनन हम और भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। इस 2022 में हम और भी जो कोशिशें हैं उनको और बढ़िया तरीके से हम करेंगे, ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर सके, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके, अपनी फैमिलीज के सपनों को पूरा कर सके। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित शर्मा है और इस गैलवे बिजनेस में मैं स्टार रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता हूं। और आज से लगभग 9 साल पीछे, 9 वर्ष पीछे मुझे ये बिजनेस मिला था। जैसे आज आपको या कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले आपको इस गैलवे बिजनेस को जानने, समझने, देखने का सौभाग्य मिला है, मौका मिला है, ठीक आपकी तरह आज से 9 साल पहले मुझे भी आपकी तरह इस बिजनेस को देखने, समझने का मौका मिला था। कहा जाता है दोस्तों कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर निर्णय लेने की ताकत होती है, पावर ऑफ डिसीजन। दुनिया में निर्णय लेने की ताकत सिर्फ 5% लोगों के पास होती है। 95% लोग सिर्फ निर्णय नहीं लेने की वजह से लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। आप और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम उन 5% लोगों में आते हैं जिनके अंदर निर्णय लेने की ताकत है, हमारे अंदर डिसीजन लेने की ताकत है। जैसे आज आप एक डिसीजन लेकर इस गैलवे बिजनेस में अपना एज ए करियर आपने स्टार्ट किया है, बिजनेस आपने स्टार्ट किया है। ठीक आपकी तरह आज से 9 साल पहले मैंने भी एक डिसीजन लिया था, एक निर्णय लिया था और इस बिजनेस को मैंने सीखना स्टार्ट किया। कंपनी की सारी ट्रेनिंग क्लासेस को मैंने बारी बारी से अटेंड किया, जितने भी प्रोग्राम्स चलते थे सारे प्रोग्राम्स को अटेंड किया, सारे ऑडियो वीडियो कैसेट्स को मैंने सुना, अपने अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो किया, आंख बंद करके मैंने उन पर विश्वास किया। और जिसका रिजल्ट है आज मेरे पास कि आज आप मुझे सुन पा रहे हैं, आज मेरे पास वो अचीवमेंट है। आज मैं आपके सामने अपने 3 करोड़ के आलीशान बंगलों में बैठकर आपसे बात कर रहा हूं। सब देन है दोस्तों इस 5% वाले निर्णय की वजह से। जो निर्णय आज आपने लिया है, मैं अपना जो आज जिस लेवल पे, जिस मुकाम, जिस मान सम्मान और जिस जगह तक पहुंच पाया हूं, मुझे लगता है कि सिर्फ वो निर्णय की वजह से है। अगर जब ये बिजनेस मुझे मिला था और इस बिजनेस को अगर मैं पहचान नहीं पाता, अगर इस बिजनेस को देखने के बाद मैं निर्णय ही नहीं ले पाता कि मुझे ये बिजनेस करना है कि नहीं करना है, अगर मैं इस बिजनेस को आज से 9 साल पहले देखने के बाद छोड़ दिया होता, तो क्या लगता है कि आज मैं जिस लाइफ को जी रहा हूं, क्या ये मैं जी पाता? कतई नहीं, मैं नहीं जी पाता। क्यों? क्योंकि मैंने डिसीजन ही नहीं लिया था। तो आप सबसे पहले तो आप सभी ताली के पात्र हैं कि आप भी रोहित शर्मा जरूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर निर्णय लेने की ताकत है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों को मैं देख रहा हूं जो निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों आज तो अगर जब मैं अपना नाम बोलता हूं या जब आज बहुत सारे यूट्यूब पे मेरी वीडियोस लोगों ने अपलोड करके डाल रखी है, मैंने भी कुछ वीडियोस डाल रखी है अपनी चैनल पे, लाखों व्यूज हैं, लोग लाखों व्यूज हैं। आज रोहित शर्मा को पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजार नहीं लाखों लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा वो चीज है, रोहित शर्मा ने क्या हासिल किया इस गैलवे बिजनेस से। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना, मैं आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा आपको असली रोहित शर्मा से परिचय करवाना चाहता हूं कि आज जिस रोहित शर्मा को क्या आप जान रहे हैं, आज जिस मुकाम पे आप देखते हो कि कई सारी एनिवर्सरी में रोहित शर्मा की इंसेंटिव, जो एनुअली इंसेंटिव है, वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया साल का इंसेंटिव उनको दिया जा रहा है। आपने कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि सर की जो मंथली इंसेंटिव है 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया महीने के इंसेंटिव सर को दिया जा रहा है स्टेज पे। आज मैं खुद, आप देख रहे हो कि मैं अपने बंगलों में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। तो क्या आज से 9 साल पहले भी मेरे पास ये सब था? क्या मैं
पहले से ही एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, या आज से 9 साल पहले की मेरी लाइफ क्या थी, मैं आज आपको जरूर बताना चाहूंगा। इसलिए बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ आप एक गरीब फैमिली से बिजनेस में नहीं आए, बल्कि आप जिसको सुन रहे हैं वो भी एक गरीब परिवार में ही जन्मे। उसके पास भी कोई संसाधन नहीं थे अमीर बनने का। मेरे पास बहुत चीजें नहीं थी कि मैं नहीं, मेरे पास तो पहले से ही बैकग्राउंड मजबूत है, मेरे पास तो पहले से ही बहुत कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मैं कामयाब बन पाया। आपके पास तो वो नहीं है, शायद आप नहीं बन पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में आज बताता हूँ। मैं रहने वाला मूल रूप से पटना का रहने वाला हूँ। बिहार की राजधानी है पटना, पटना का रहने वाला हूँ। और मेरा गरीब गरीब फैमिली में मेरा जन्म हुआ, और बहुत दूर तक मैंने पढ़ाई भी नहीं किया कि मैंने बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर ली। और या फिर मैं आपको ज़रा भी संकोच नहीं करूँगा ये बताते हुए कि मतलब कि मैं या पढ़ने में बहुत तेज़ था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब बकवास है। मेरे दिमाग में यू नो नहीं जाता था। मैं आपको एक नॉर्मल सा, एक सामान्य सा स्टूडेंट था मैं, लेकिन बहुत दूर तक मैं पढ़ाई नहीं किया। एक गरीब परिवार में जन्मा। मैंने वो दिन भी देखा है जब मैं मिट्टी के घर में मैं रहता था, और उस मिट्टी के घर से जो सफर है आज कहाँ से मैं कहाँ तक पहुंच गया। मैं उस मिट्टी के घर में रहता था, एक गरीब परिवार था, मेरे पिता खुद काम करते थे, उम्र होने के बीमारियों के बावजूद वो काम करते रहते थे। मैं खुद बहुत कम उम्र में मैं काम करने के लिए मैं अपने बिहार से मैं बाहर चला गया, अलग अलग कंपनियों में बहुत जगह पे भटका। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप शायद कहीं जॉब कर रहे हो। क्या आप में से कोई ऐसे हैं जो इस बिजनेस में आने से पहले कहीं जॉब कर रहे थे, या अभी भी कर रहे हो? ऐसे हैं आप में से कोई जो जॉब कर रहे हैं? एक बार हाथ दिखाइएगा। ओ ओ माय गॉड, बहुत सारे लोग हैं आप में से जो इस बिजनेस में आने से पहले भी आप जॉब कर रहे थे, या प्रेजेंट टाइम में भी आप कहीं कर रहे हो, और साथ ही साथ इस बिजनेस को भी कर रहे हो। तो मैं आपके ही तरह मैं भी आज से जब मैं इस बिजनेस में नहीं आया था, मैं जॉब कर रहा था, और एक दो कंपनियों में नहीं, बहुत कंपनियों में मैं भटका हूँ। मुझे याद है मैंने फार्मास्यूटिकल्स एक दवा की कंपनी में मैं मात्र 2500 रुपए महीने का मैं काम करता था। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ ओनली महीने के 2500 रुपए की बात कर रहा हूं मैं। 2500 रुपए, और उस कंपनी का नाम जहां तक मुझे याद आ रहा है, लाइफ स्पेन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। पता नहीं अभी ये कंपनी है या नहीं है। वो फार्मास्यूटिकल्स एक दवा की कंपनी थी जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल से कुछ दूरी पे एक जगह है, क्या नाम है उस जगह का, हम्म, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन 25-30 किलोमीटर मुझे याद है अच्छे से कि भोपाल से 25-30 किलोमीटर दूरी पे वो जगह था। एक इंडस्ट्रियल एरिया था वो, मंडीदीप, या यस यस याद आ गया, मंडीदीप। मंडीदीप बोल के वो जगह था जहां पे मैं 2500 रुपए महीने का मैं काम करता था, और खूब ओवर टाइम करता था कि मेरे को कोई हालत में 4000 रुपए चाहिए। राइट, मतलब कि मेरे को 4000 रुपए कोई हाल में चाहिए, तो मैं खूब ओवर टाइम करता था। और कुछ महीने में वहां काम किया, और काम करने के बाद मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। और छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा था, जो कि गोल्स था क्या, 4000 रुपए, 4000 की 4000 रुपए कमाना है। तो मैं वहां से छोड़कर मैं दूसरी कंपनी में चला गया, और वहां से छोड़कर मैं पंजाब गया। पंजाब में लुधियाना शहर में शेरपुर खुर्द बोल के एक जगह है। अगर आप में से कोई रहे हो लुधियाना में, तो शेरपुर खुर्द बोल के एक जगह है। और वहां पे शेरपुर में, वहां पे मैं एक साड़ी की कंपनी में काम पकड़ा, सुपरवाइजर, एज ए सुपरवाइजर। और कुछ मैंने वहां भी काम किया, फिर वहां पे भी छोड़ दिया। मजा नहीं आ रहा था काम में। मजा बोले तो मतलब कि कुछ एक होता है ना कि जिस काम को मैं कर रहा हूं तो एक उम्मीद कि नहीं, इस काम को करके भी कुछ बड़ा किया जा सकता है, मेरी लाइफ आगे सेट हो सकती है। तो वो मुझे वहां कुछ दिखा नहीं, और मैं वहां से फिर मैं गुजरात चला गया। गुजरात में सूरत शहर के पास एक जगह है उधना बोलकर, उधना में मैं वहां पे फिर से काम पकड़ा। कुछ मैंने वहां भी काम किया, वहां भी छोड़ा। यूं ही मेरी लाइफ मतलब भटक रहा था, मैं कभी यहाँ पकड़ रहा हूँ, वहां पकड़ रहा हूँ, वहां छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में मैंने जॉब पकड़ा, रोड बनाने वाली कंपनी मैंने जॉब पकड़ा। और इस बार मैंने मतलब जिसको असली हार्ड वर्क कहते हैं कि हार्ड वर्क क्या होता है, वो काम मुझे मिला। लेकिन हाँ, इस काम में मुझे मजा खूब आ रहा था। मजा क्यों आ रहा था? क्योंकि मुझे वो मिल रहा था जिसको मैं चाह रहा था, और वो है मनी भाई। मनी भाई को जानते हो ना, किसे कहते हैं? मनी भाई हमारे मनी भाई। कंफ्यूज मत हो, रोकड़ा की बात कर रहा हूं मैं। तो जिस जिस चीज की मैं तलाश में था वो वहां पे खूब था। बतौर सुपरवाइजर मैं
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मैंने जॉब पकड़ा और वहां पे जो स्टार्टिंग की मेरी सैलरी थी वो 4500 रुपए और प्लस मुझे महीने के 1000 रुपए मिलते थे खाना के लिए, जिसको हम लोग मेस कहते हैं कि मेस के लिए 1000 रुपए मिलता था। और मैं बड़ा खुश था, बड़ा खुश होकर उस काम को कर रहा था, पता नहीं क्यों लेकिन मैं खुश था। और अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता था, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन राज्यों में हमारी कंपनी की मैं रोड बनाने का काम करता था। और रोड का काम बहुत हार्ड वर्क वाली काम होती है, कड़ी कड़ी धूप में, दिन दिन भर धूप में खड़े रहकर मेहनत करना पड़ता था। काम करते करते कुछ समय बीता, लगभग मुझे उस कंपनी में जो प्रमोशन जो मैंने लिया, जो अगला प्रमोशन जहां पे जाने के बाद इनकम अच्छी खासी आने लगी। मैं जब साइड इंचार्ज बना, मुझे साइड इंचार्ज, सुपरवाइजर से साइड इंचार्ज बनने में लगभग 3.5 साल के आसपास समय लगा उस कंपनी में। और पहली बार वो कंपनी थी जहां मैंने इतना लंबा में टीका था। 3.5 साल में मैं साइड इंचार्ज बना और वहां पे साइड इंचार्ज बनने के बाद मेरी सैलरी भी अच्छी खासी मुझे मिलने लगी और साथ ही साथ जो टेबल के नीचे की कमाई होती है वो बहुत अच्छी मिलने लगी। टेबल के नीचे का तो समझ रहे हो ना भाई? हाँ, तो टेबल के नीचे की कमाई मतलब कि जिसको आप 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर पता नहीं क्या बोलते हो, तो वो टेबल के नीचे की कमाई अच्छी खासी होने लगी। और वो कैसे होने लगी कि मैं जब साइड इंचार्ज बना तो मेरे अ, जो मुझे बिटुमिन प्लांट आप शायद समझते हो, डामर जो रोड बनता है तो इसके ऊपर डामर चढ़ाते हैं, तो वो प्लांट का मैं इंचार्ज बना। और हमारे प्लांट में हर दिन 1000-1200 लीटर डीजल, हर दिन हमारे यहाँ डीजल आता था प्लांट में। और मैं पूरी ईमानदारी से 200 लीटर डीजल रोज ठिकाने लगा देता था, एकदम ईमानदारी से। और 200 लीटर यानी 200 लीटर मतलब बैरल आता है, जो आप देखे होंगे शायद 200 लीटर का बैरल। उस वक्त मुझे याद है कि डीजल जो है 35 रुपए लीटर हुआ करता था, अभी पता नहीं 100 रुपए है या 90 रुपए है। डीजल 35 रुपए लीटर हुआ करता था और मैं 30 रुपए लीटर में बेचता था। तो रोज का मतलब 10-15-20 हजार रुपए कमाई आ रहा था। मैं बड़ा खुश था, यार मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह पे सेट हो गया है, अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों उस कंपनी में ही मैं मेरे साथ एक हादसा होता है जिसमें कि मैं बहुत बुरी तरह से मैं घायल होता हूँ। और उस दिन मतलब लाइफ की एक कड़वी सच्चाई मेरे सामने आती है कि मैंने जैसे, अब देखो इस बिजनेस में आने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है ना? लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा क्या है, आप अगर गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा ही होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आप एक बात बताओ, जब हम इस बिजनेस में नहीं थे और उस वक्त जब कोई ऐसा ज्ञान देता था, प्रवचन, तो उसको हम लोग बोलते थे भाई पतली गली से निकल जा, मेरे को मत सिखा कर्मा क्या होता है, ये क्या होता है वो, राइट? तो पहले किसी को ये सब समझ में, दिमाग में नहीं आता। देखो यार, इस प्रोफेशन में आने के बाद मुझे भी थोड़ा सा अटपटा बहुत टाइम लगा था कि यार क्या सिखाया जा रहा है। अब क्या हमारी वो उम्र है कि हमें ये सब, तो उस वक्त पता नहीं रहता है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, सही क्या है, गलत क्या है, बस किसी तरह बस पैसा आना चाहिए। लेकिन उस टेबल के नीचे का जो भी मैंने पैसे कमाए थे वो टेबल के ऊपर से खर्च हो गए। इतना ही नहीं, मतलब स्थिति ऐसी आ गई माय डियर फ्रेंड्स कि मैं जहां से चला था फिर वहीं पहुंच गया। वो जो कितने सालों की मेहनत थी सब बर्बाद हो गया, कोई भी जो मैंने पैसे रखे थे सब खर्च हो गए, सब खर्च हो गए। यहाँ तक इतना ही नहीं, मैंने वो दिन भी देखा है जब मेरा जो परिवार है वो मेरे वजह से कर्ज में डूब गया। मैंने वो दिन भी देखा है कि मैं घर के लिए क्या अच्छा करूंगा, बल्कि घर के लिए मैं सिरदर्द बन गया। मैंने वो दिन भी देखा है कि जब मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे साथ बुरा पे बुरा होता चला गया। एक टाइम ऐसा आया था, मुझे याद है अच्छे से, 2011-10 की बात कर रहा हूं मैं, 2010 या 11 की बात कर रहा हूं। ऐसा मेरे साथ वो समय आ गया कि मैं ना, मतलब कि कभी कभी खुद अपने आप को मैं गाली देता था, कभी भगवान को भी नहीं छोड़ता था कभी मतलब ऐसा मैं लाइफ से ऐसा परेशान हो गया था कि यार मैं करूं तो करूं क्या, मैं अब क्या करूं। मैं दवा कंपनी में काम किया, मैं सुपरवाइजर बना, मैं गुजरात गया, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बनाने का काम किया और वहां पे मैंने लगभग 5 साल दिए। अब क्या करूं मैं? और इतना करने के बावजूद मैंने अपने परिवार को क्या दिया? और ज्यादा मैंने गरीबी में ढकेल दिया, मैंने और ज्यादा अपने परिवार को कर्ज में डाल दिया। दोस्तों कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, अगर कुछ था तो वो ये था कि हिम्मत था कि मुझे फिर से कोई मौका मिले, फिर से कोई ऐसा अवसर मिले जहां पे मैं दिन रात मेहनत तो करूं लेकिन मेरे सपने काश में साकार हो पाए। काश मैं अपने परिवार को वो लाइफ दे पाऊं, क्योंकि दोस्तों हर माँ बाप अपने बच्चे से कुछ उम्मीदें रखते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? आखिर क्यों कोई माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, अपनी भले ही वो एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चे को एक रोटी ज्यादा देते हैं। आप कभी देखना, जब आपकी घर में आप खाना खाते हो
आपके आपके घर में आपका पेट, जब बोल देते हो कि मेरा पेट भर गया, तो भी ऊपर से एक रोटी मिलता है कि नहीं एक ले ले। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप सोच कर देखो कि आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सब लोग की कितनी उम्मीदें रहती हैं आपसे, और वही उम्मीदें मेरे साथ भी थी। जो मेरे माता पिता लोग उम्मीद बना के रखे थे कि एक दिन ये भी लाइफ में कुछ करेगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन मैं करने को तैयार था, लेकिन मुझे जो मैं ढूंढ रहा था, पता नहीं मैं किस चीज की तलाश कर रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन अचानक से मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे लाइफ एक यू टर्न लेता है। एक यू टर्न मतलब कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में अभी हूं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं मार्केटिंग लाइन में हूं और कामयाबी के जिस बुलंदी पे हूं, लेकिन आज से 9 साल पहले कुछ भी नहीं था। मेरे लिए बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म था जहां पे भी अभी मैं हूं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग आज उनको पता नहीं इस बिजनेस में आने से पहले आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो आज जब इस बिजनेस में आप आए हो तो आपकी लाइफ भी मेरे ही तरह यू टर्न ली है। यानी कि आप में से ना, मैं बता रहा हूं, आप में से शायद ही कुछ लोग होंगे, कुछ लोग जो पहले से ही ये माइंड में बना हुआ था, यानी उनका ड्रीम था कि मैं मार्केटिंग लाइन में जाऊंगा। क्या आप में से कोई ऐसे है जिनको पहले से ही दिमाग में था कि नहीं मुझे मार्केटिंग लाइन में ही जाना है? बहुत कम लोग होंगे। आप में से अधिकतर लोग वो है जिनका लाइफ यू टर्न लिया है। आप यानी कि एक अलग रास्ते को आपने पकड़ा है। जिस रास्ते पे दुनिया चल रही है, आप उस रास्ते पे ना चलकर आपने एक नया रास्ता आपने पकड़ा है। तो क्या आप इस बिजनेस में आने से पहले ही ये प्रिपेयर्ड थे, आप तैयार थे कि नहीं दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा, बल्कि उस रास्ते पे जाऊंगा जहां दुनिया नहीं चल रही है? क्या आप तैयार थे इस चीज के लिए? नहीं थे, और मैं भी नहीं था। जब आज से 9 साल पहले जब मुझे इस गैलवे बिजनेस का प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड दिखाया गया, जब मैंने इस गैलवे बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखा, तो मतलब कि 100 में से मुझे लगता है ना 98% बातें तो ऊपर से ही गुजर गई। कह रहा हूं मैं 98%, 98-2% ही कुछ बातों को मैं समझ पाया। लीनियर इनकम क्या, लेवरेज इनकम कुछ बता रहे थे, और बता रहे थे कि मतलब 2020 में मतलब बहुत जो कुछ कुछ चीजों को मैं समझ पाया। महंगाई, हाँ राइट, महंगाई को लेकर बता रहे थे, मैं कुछ कुछ चीजों को समझ पाया। मैं कनेक्ट कर पाया कि हाँ ये बात तो सही है, महंगाई जिस औसत से बढ़ रही है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। कुछ कुछ बातों को मैं समझ पाया, और इतना समझ पाया कि शायद ये उस जगह है, ये वो जगह है जहां पे हम अपनी इनकम को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि सामने जो व्यक्ति प्रेजेंटेशन ले रहा था मेरा, जब मैं बैठा था, तो मुझे फाइनल जो कंक्लूजन मैंने निकाला उस प्रेजेंटेशन का, यही निकाला कि मुझे लगता है कि ये सामने जो व्यक्ति है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस जगह पे आए हो, यहाँ पे आप बड़ा कर सकते हो कुछ। बस मैं इतना समझ पाया था, और मैं इस चीज की तो तलाश कर रहा था। जब मैंने रास्ते को बदला, मतलब ना, मतलब रास्ते को बदला, थोड़ा सा तो अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि फिर से अब क्या हो रहा है, जिस चीज को मैं छोड़ दिया था, किस चीज को, पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया था, फिर से अब वही बात आ रही है कि जेब में कलम रखो, आपको आपको तैयारी करनी है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको एजुकेशन लेना है, आपको सीखना है। तो ये चीजें फिर से मतलब कि इतिहास अपने आप को दोहराना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जिस पढ़ाई को मैं छोड़ चुका था बहुत पहले, फिर से पढ़ाई के बारे मतलब कि मेरे को थोड़ा सा इस चीज में मतलब कभी कभी मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इस बिजनेस की गहराई को देखा, क्योंकि जब मैंने देखा कि इस बिजनेस में, क्योंकि आज हमारी कंपनी का 18 साल हो चुका है, लेकिन मैं जब आया था इस कंपनी में, उस समय कंपनी का 9 साल ही हुआ था भारत में। और मैं जब मेरे अपलाइन, मेरे जो बिजनेस में मुझे इंट्रोड्यूस किए थे, जब वो इस बिजनेस में मुझे उन लोगों से मिलाना स्टार्ट किए कि रोहित ये देख, ये हमारे कंपनी में आरडी है, जिसको अभी आप सीनियर डायरेक्टर कहते हो, तेरे को पता है इसकी मंथली इंसेंटिव कभी 40,000 50,000 रुपए इंसेंटिव आती है। और मैं तुझे कमाल की बात बताऊं, वो भी बैठ के आती है। मैं बोला बैठ कर, ये बैठ कर कैसे पैसा आता है? तो मतलब ना, जब सर बताते थे कि ये देखो रोहित, ये हमारे डायमंड है, जिसको अभी आप प्रेसिडेंट कहते हो, ये हमारे डायमंड है, महीने के 2 लाख, महीने के 4 लाख रुपए कमाते हैं रोहित, और वो भी बैठकर। मैं बोला यार बैठकर, यार बैठ के कैसे पैसा लाखों रुपए आ सकता है? यहां तक कि वो बताते हैं कि ये हमारे जीडीडी है, यानी जिसको आप रॉयल प्रेसिडेंट कहते हो, यानी जिस लेवल पे मैं हूं। तो अपलाइन बताते थे रोहित ये देख, ये महीने के 5 लाख, महीने के 7 लाख कमाते हैं, वो भी बैठकर। मैं बोला यार बैठकर, ये बात थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बैठकर मतलब ये कुछ नहीं करते? बोले रोहित यही तो ताकत है, यही तो ताकत है इस बिजनेस का। जब वो मुझे कुछ गणित समझाना स्टार्ट किए कि क्या ताकत होता है लेवरेज इनकम का, उन्होंने जब गणित क्लियर किया कि कोई व्यक्ति क्यों अमीर बनता है और कोई व्यक्ति क्यों गरीब का गरीब रह जाता है, क्यों दुनिया में ऐसा होता है कि 10% लोग ही अमीर है, अल्ट्रा रिच हैं,
और जब उन्होंने क्लियर किया, तेरे को क्या पता है रोहित कि जो पूरी दुनिया की जो आबादी है उसमें से जो 90% लोग का पैसा है, उस सारा पैसा को वो 10% लोग कमा रहे हैं, उनके पैसों को वो कमा रहे हैं। मैं बोला सर ये कैसे होता है? जब उस गणित को मैं समझ पाया, जब मैं समझ पाया कि लेवरेज इनकम, टाइम मल्टीप्लाई होना कैसे क्यों जरूरी होता है लाइफ में, जब मैं समझ पाया कि सिर्फ इकलौता अगर कोई व्यक्ति अपने समय को बेच रहा है, जैसे हम जब हम किसी जॉब करते हैं कहीं पे, या फिर कहीं पे हम जॉब किए होंगे, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था, जब मुझे इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि वहां जो मुझे सैलरी मिल रही थी, चाहे 4,000 मिले या किसी को 10,000 या किसी को 50,000, एक्चुअली वो सैलरी नहीं हो रही थी, वो हमारा जो खुद का वैल्यू लगाया जा रहा था। और हम खुद वो व्यक्ति है जो अपनी वैल्यू कितना लगाते हैं। एक जगह ऐसा था जहां पे मेरे अप्लाई ने बताया तुझे 2500 मिल रहा था, क्योंकि तूने अपनी वैल्यू वहां पे 2500 ही लगाया। एक जगह तेरे को 4,000 मिल रहा था, एक जगह तू महीने एक जगह ऐसा था जहां पे तू रोज का 10,000 कमा ले रहा था। तो जब सर ने क्लियर किया कि हमारी वैल्यू हम खुद लगाते हैं, तुम किस जगह पे रहना चाहते हो, तुम्हारी इनकम किस जगह पे रहना चाहते हो, इनकम को कहां रखना चाहते हो, ये वैल्यू तुम लगाते हो। जब मैंने अपने उन कामयाब लोगों को देखा, उनका अचीवमेंट, उनके पास कार, उनके पास समय लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक दिन में सब समझ गया। मैंने जब मैं इस प्रोफेशन में आया, और मैं आपको भी कह रहा हूं कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो जरा सर्च जरूर कर लेना कि क्या ये सही है, क्या जो ये बातें इतनी बड़ी बड़ी की जाती है, क्या ये सही है या फिर हवा हवाई चलता है। क्या ये रोहित शर्मा जी का अपना बंगलो है भी कि ये किराए पे ले लिए किसी का। आप सर्च करना, आप देखना कि क्या ये सही है या फिर हवा में है। आप सर्च करना कि रोहित शर्मा जिनकी मैं बात सुन रहा हूं, जहां पे बताया जा रहा है कि ये करोड़ों रुपए साल का इन्होंने स्टेज पे लिया है, क्या ये सही है या झूठ है। आप सर्च करना, मैंने भी किया था। और जब इस हकीकत को मैंने जाना कि यस, इस इंडस्ट्री में वो पावर है, इस इंडस्ट्री में वो ताकत है कि हम वो हासिल कर सकते हैं जो बाहर की दुनिया में हम कितना भी मेहनत कर लें, हम हासिल नहीं कर सकते। शमशान घाट और कब्रिस्तान जाने के एक दिन पहले तक आप अपना जूता घसते रह जाओगे, लेकिन वो हासिल नहीं कर सकते। जब मैंने इस बिजनेस के पावर को समझा, समझने के बाद मेरे अंदर अगर कुछ जागा तो वो है दोस्तों उम्मीद, और जिसकी मैं तलाश कर रहा था। एक उम्मीद जागा कि अगर ये इंसान अगर डायमंड बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, अगर ये इंसान ग्लोबल डायमंड बन सकता है, रॉयल प्रेसिडेंट बन सकता है, महीने के 5 लाख और 10 लाख कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इनके पास भी वही 2 हाथ, 2 पांव और सोचने के लिए एक सर है। मेरे पास भी वही है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ने इसे कुछ खास देकर भेजा है। नहीं, जो मेरे पास है इनके पास भी वही है। मेरे पास भी वही बिजनेस, वही अवसर है जो इन सर को मिला था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, सबसे पहले मेरे अंदर एक उम्मीद जागा कि कम से कम एक जगह तो मुझे मिला, क्योंकि इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने से पहले तो मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कैसे मैं कुछ बड़ा करूं। कम से कम इस बिजनेस को देखने के बाद एक उम्मीद तो जागा कि यस, अब अगर मैं यहां पे वो हासिल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन बस एक बात थी कि मुझे इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझना होगा। इस सिस्टम पे जहां पे लोग महीने के 5-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, मुझे इस सिस्टम को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको तो अच्छे से पता है 10,000 रुपए कमाने के लिए भी उस काम को आपको सीखना पड़ता है। अगर आप 10,000 रुपए कहीं जॉब करके कर रहे हो ना, तो आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कम या ज्यादा आपको सीखना ही पड़ा होगा। बिना सीखे आप उस पैसे को आपको कोई नहीं देगा, कोई भी कंपनी आपको नहीं देगा। तो अगर 5-10 हजार रुपए कमाने के लिए हमें काम को सीखना पड़ता है, तो यहाँ तो महीने के 5-10 लाख की बात हो रही है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि रोहित, तुझे इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले इस बिजनेस को अच्छे से समझना पड़ेगा, तुझे अच्छे से जानना पड़ेगा ये बिजनेस क्या है। क्योंकि दुनिया से हटकर मैं कुछ एक ऐसे रास्ते पे चल रहा था जहां से यानी कि मैं अपने रास्ते को यू टर्न ले चुका था। मेरी रास्ते मतलब भीड़ से मैं हट चुका था। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कदम में रख चुका था जहां पे लोग जाना पसंद नहीं करते थे। सही कह रहा हूं मैं। आज भी अगर आप जब बिजनेस प्लान किसी को शेयर करते हो, आज जब किसी को बिजनेस दिखाने के लिए बुलाते हो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो एकदम भागता हुआ, पसीना पोंछता हुआ आए और आपको बोले मां कसम यार 7 जन्मों से ऐसे ही काम का तलाश कर रहा था मैं। आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। और ये आज से 9 साल पहले भी मेरे साथ होता था। क्यों? इसके पीछे वजह है कि लोग अपना रास्ता, जहां भीड़ जा रही है ना, लोग उधर ही जाना पसंद करते हैं। आप इतना तो झांक लो कि भीड़ जिस और जा रही है, क्या इस बात की 100% गारंटी है कि भीड़ जिस रास्ते की ओर जा रही है और वो रास्ता सही हो? क्या इस बात
बात की गारंटी है कि भीड़ जिस रास्ते की ओर जा रही है और मैं भी जाऊंगा, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर भीड़ जिस रास्ते की ओर जा रही है, आप जरा झांको तो सही, जिस रास्ते पे वो जा रही है, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद जो उस रास्ते पे पहले चले थे, उनको क्या हासिल हुआ? अगर उन्हें जो हासिल हुआ है, तुम्हें भी वही हासिल होगा। भीड़ से हटना पड़ेगा, और लोगों को ये भीड़ से हटना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने अपने रास्तों को बदला। देखो, एक बहुत अच्छी लाइन है, अच्छे जरा सुनना आप, कि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना भीड़ में भी, तू अलग चलकर तो दिखा, चलकर तो दिखा, लोग पहचान लेंगे आपको कि आप कुछ अलग कर रहे हो, लेकिन आपको उस भीड़ से हटना पड़ेगा। जिस भीड़ पे लोग दुनिया चल रही है, उस भीड़ से हटना पड़ेगा, और आप और मैं उस 5% लोगों में है जो हम भीड़ से हट चुके हैं। हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, और उस रास्ते पे चलकर अब आप देखो, जैसे भीड़ उस रास्ते पे चल रही है, तो 20 साल 30 साल पहले जो चले थे वो कहां तक पहुंचे और उनके पास क्या अचीवमेंट है, ये झांक लो आप। और आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, जरा झांको कि जो लोग आज, मान लो कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, मैं 9 साल पहले चलना स्टार्ट किया था, आप झांको कि वो व्यक्ति कहां पहुंचा है। आज 3 करोड़ के बंगलों में आपसे बात कर रहा है। आज वो व्यक्ति इस 9 साल में गैलवे बिजनेस से, मैंने दोस्तों तकरीबन 12 करोड़ से ऊपर रुपए कमाया है मैंने इस बिजनेस से। 12 करोड़ से ऊपर रुपए कमाया इस 9 साल में। तो मैं आपका भविष्य दिखा रहा हूं कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, उस रास्ते पे चलकर लोगों ने क्या हासिल किया है। और मैं आपको कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस वो दिखाना चाहता हूं कि आप भीड़ से जो हटकर चल रहे हो, वहां पे चलने वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्या हासिल किया है। लेकिन मेरे अपलाइन ने बताया, ट्रेनिंग, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मैं आज आपको भी बता रहा हूं कि आप जितना अपने आप को वेल ट्रेंड करेंगे, अपने आप को जितना सीखने में डुबाएंगे, आप उतना बड़ा इस बिजनेस में हासिल करेंगे। अगर आप इस बिजनेस को मजाक में लेकर कर रहे हो कि नहीं, मैं नहीं सीखूंगा, या फिर मैं जानता हूं, या फिर ऐसे कुछ ईगो है आपके पास, तो प्लीज 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 उसको आप दूर कूड़े के कचरे में फेंक दीजिए। कि कम से कम 2022 में आप एक नया अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं कि नहीं, आज से 2022 जनवरी से मैं प्रण लेता हूं कि मैं अपने आप को ट्रेंड करूंगा इस बिजनेस को लेकर, मैं अपने आप को सिखाऊंगा। लाइन आप ध्यान से सुनिएगा, जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है, उसका कद खूब बढ़ता है। जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है, उसका कद खूब बढ़ता है। अपनी कमजोरियों को पहचाने और उससे लड़ें आप। और आपकी कमजोरी जो दूर कर सकता है, वो है ट्रेनिंग। आपकी कमजोरियों को अगर कोई ताकत में बदल सकता है, तो वो है ट्रेनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको अपना कद बढ़ाना है, तो अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा इस बिजनेस को लेकर। ये वो व्यक्ति आपको बता रहा है, जो व्यक्ति इस बिजनेस में आने से पहले, मैंने बहुत डिग्रियां नहीं ली, लेकिन हाँ, मैंने जिस प्रोफेशन में मैं हूं, मैंने खूब सीखा है, मैंने खूब सीखा है। जी हाँ, आज भी सीखता हूं, और हमेशा सीखता हूं। मेरे अपलाइन, उनके अपलाइन, वो भी आज भी सीख रहे हैं। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इसकी गहराई नाप नहीं सकते आप, कि कितना दूर, कितनी गहराई है इसमें, और कितना आपका जो पोटेंशियल है, आप कितना बड़ा हासिल कर सकते हो, ये आप गहराई को नाप नहीं सकते। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैंने दोस्तों इस बिजनेस की पूरी ट्रेनिंग को मैं अटेंड किया। मैंने बहुत सारी बुक्स, मेरे अपलाइन ने बताया। आज तो ऐसा है कि आप ई बुक रीड कर सकते हो। आज आपके पास हर चीज सुविधा है। आज आपके पास यूट्यूब है, आज के आपके पास गूगल है, आज आपके पास सीखने के बहुत टूल्स है। आपके पास ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग कंपनी के एजुकेशन हब में मिलता है। आज आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज से आपको क्या लगता है, 10 साल पहले इस टाइप की इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी इंडस्ट्री में, जितनी आज है आपके पास, जितने आज मैं भी उसका फायदा उठाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं उठाने के लिए, मैं भी उठाता हूं। मैं भी आज फायदा उठाता हूं अपने इस इंटरनेट का, लेकिन आज से 10 साल पहले इतना नहीं उठाते थे, इतना नहीं जानते थे। किताब लेकर पढ़ते थे, जानते थे कि हाँ, इस चीज को करके ऐसे किया जा सकता है, किस टाइप की रिजेक्शन हमें मिल सकते हैं। मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि जब तू ट्रेनिंग मेरी दोस्तों मेरी कंप्लीट हुई, और जब मैं इस बिजनेस को करने के लिए मैं आगे बढ़ा, क्योंकि तो मान लो कि मैंने इस बिजनेस को, मेरी उम्मीद जाग गई, मैंने कामयाब लोगों को देख लिया, मैंने अपने आप को ट्रेंड कर लिया। लेकिन देखो, प्रैक्टिकल करना बेहद जरूरी है। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। और प्रैक्टिकल कब होता है, जब हम फील्ड में आते हैं। जब दोस्तों बारी मेरी आई कि मुझे इस बिजनेस को अब शेयर करना है, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में अगर टाइम को मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको अपने बिजनेस में टाइम को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है कि टाइम मल्टीप्लाई टीम से ही हो सकती है।
आपकी टाइम मल्टीप्लाई तब हो सकती है जब आप लेवरेज इनकम करेंगे। आपकी टाइम मल्टीप्लाई तब हो सकती है जब आपकी तरह आपके साथ मिलकर आपके काम को करने वाली एक ग्रुप बनेगी। तो जब मेरी बारी आई कि मुझे इस बिजनेस को शेयर करना है, मैंने एक बड़ी लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया, बिजनेस को शेयर करना स्टार्ट किया। मैं लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो मैं आपको बता रहा हूं, और बिल्कुल वो चीजें आपको बताने, हो सकता है कि आपको ऐसा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, तो होगा आपके साथ भी, कि जब मैं बिजनेस लोगों को शेयर करना स्टार्ट किया, उस बिजनेस को जिसको मैं इतनी मोटिवेशन के साथ मैंने स्टार्ट किया था, मैं अपने आप को सीखने में डुबा दिया। मुझे मजा आ रहा था कि मैंने एक रास्ता अलग चुना है, मैं बहुत खुश था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस को लोगों को शेयर किया, तो आपको पता है लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी। लोग मेरे बिजनेस को लेकर क्या क्या बातें करना स्टार्ट कर दिए। लोग दोस्तों हंसने लगे, लोग बोल रहे थे ले ये भी फंस गया। आप सोच कर देखें कि आप एक काम को आप स्टार्ट किए हो, मान लो कि आप 10 दिन पहले या 20 दिन पहले आप इस बिजनेस में आए और आपको बहुत अच्छा लगा, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, और आप जब बिजनेस में लेवरेज इनकम के लिए आप किसी अपने हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, अपने फील्ड में आप किसी को बिजनेस के बारे में बताते हो, या तो 1-to-1 प्लान में, या तो आप उसको इन्वाइट करते हो प्रेजेंटेशन में, और वो व्यक्ति आकर आपको हंसता है आपके ऊपर कि ये देखिए ये भी फंस गया। तो सोच कर देखो एक नए व्यक्ति को कैसा लगता है। और आज से मैं 9 साल पहले मैं बता रहा हूँ कि जब व्यक्ति को बुलाया, बुलाने के बाद वो सीधा, मैं तो बड़ा खुश था कि चल यार, आखिरकार मैं काम स्टार्ट कर दिया हूँ। मेरा एकदम जिगरी दोस्त आया है आज बिजनेस देखने के लिए। अब तो मैं 1 से 2 हो गया, लेकिन 2 नहीं हुआ था, बल्कि वो आकर हंसने लगता है कि तू फंस गया रे पागल कहीं का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब झूठ बोलते हैं, इनका किसी का लाखों रुपए का इनकम नहीं होता। ये जो गाड़ियां दिखाते हैं ना, ये कुछ नहीं है, झूठ मूठ का ये सब हवाबाजी करते हैं ये लोग। तेरा माइंड वॉश कर दिए हैं। नए बच्चे को अगर कोई ये सब बात बोले तो आप सोचो कैसा, अगर आपको कैसा लगेगा। ठीक वैसा ही मुझे भी लगा था कि जब लोग ये कह रहे तू फंस गया है। कुछ लोग आए मेरे लिस्ट में से ही, जो जब मैं बिजनेस प्लान दिखाया, तो बिजनेस प्लान दिखाने के बाद वो कह रहा था कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ये कर रहे हो। अरे इससे अच्छा तो तू बेरोजगार बैठा रहता घर में। मैं बोला कि मैं ऐसा क्या काम, मैं मतलब मैं कभी कभी अपने सवाल करना स्टार्ट कर दिया, क्या इतनी इतनी अप्लाई ने बताया तो था कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन क्या ऐसे कि जो सीधा मतलब गोली नहीं बम फेंक रहे हैं सीधा ऊपर में, और उस बम से मुझे बचना है। लोग ऐसी ऐसी बातें वो बोल रहे थे। अरे अच्छा अच्छा, ये जो कंपनी तुम बता रहे हो ना, ऐसे ही कंपनी में मेरा भतीजा फंस गया था जाकर, अपना सब बर्बाद कर दिया था। मैंने पूछा, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था। मैं बोला क्या बर्बाद कर दिया, अपना खेत जमीन बेच के वहां दे दिया क्या? भाई आपसे कौन पैसा ले रहा है भाई? आपसे पैसा मांग रहा हूं क्या मालिक? आपको तो मैं बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या संभावनाएं हैं इस बिजनेस में। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मुझे दिखा। आप सीधा लग गए कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। अरे भाई मेरे को समझ में नहीं आता, जो कुछ लोग कहते हैं कि वो बर्बाद हो गया, ये क्या बर्बाद हो गया यार? क्या बर्बाद कैसे, मतलब क्या किया था? मतलब जब इस टाइप की कोई भी कंपनी, मैं ग्लेस की बात नहीं कर रहा, किसी कंपनी में आप प्लान देखने जाते हो तो बर्बाद कैसे हो जाते हो यार? मतलब क्या करता है वो, मतलब आपका चीर हराम कर देता है क्या आपका? क्या बर्बाद, मतलब ताज्जुब है कभी कभी। तो ऐसे लोग भी मिले जो मतलब कि मतलब आप पे बम फेंक रहे हैं। तो जब इस प्रकार की बहुत सारी गेस्ट मेरी स्टार्टिंग में फेल हुई, बहुत सारे जब लोग मिले, जब मतलब कि इस टाइप के मजाक उड़ाने लगे, तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक बात बताया था, मैं आपको बताता हूं कि बड़ा एक कमाल का लाइन है, आप सुनिएगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पे अड़ तो सही। जिद पे अड़ना पड़ेगा। जब तक जिद पे अड़ेंगे नहीं, आपको वो हासिल होगा नहीं। आपको जिद पे अड़ना पड़ेगा। कि लोग तो मिलेंगे जो आप पे बम फेंकेंगे, लोग तो मिलेंगे जो आप पे गोलियां बरसाएंगे, आपको भी बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ। देखो आप देखो, जो हमारी पारा मिलिट्री फोर्सेस होती है, जब कभी कहीं कर्फ्यू दंगा कुछ होता है, तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं वो, पूरी तैयारी के साथ। उनके पास ऐसा दस्ता होता है कि बम निरोधी दस्ता, उसके पास ऐसी गाड़ी होती है कि उस पर बम भी कुछ नहीं कर सकता। उसके पास ऐसे हेलमेट होते हैं, ऐसे ऐसे वो अपना लेकर मजबूत चलता है कि उस पर कोई गोली भी चला दे तो उसके पास कुछ नहीं हो सकता उसको। तो जब मुझे जब इस टाइप की रिजेक्शन में फेस कर रहा था, तो मेरे अपलाइन मुझे बहुत हिम्मत देते थे कि रोहित जिद पे अड़ा रहा, तू जिद पे अड़ा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग सबको मिले थे, तुझे भी मिल रहा है, कोई नई बात नहीं है। अगर तेरे साथ कुछ ऐसा होता जो इस इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है, तो ताज्जुब होता कि अरे यार ये तो किसी के साथ नहीं हुआ था, इस रोहित के साथ कैसे हो रहा है? तो जो तेरे साथ हो रहा है वो बहुत जेन्युइन है, होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू आगे बढ़ता रहे। तुझे वो लोग मिलेंगे जिनके अंदर ड्रीम होगा, तुझे वो लोग मिलेंगे जिनके अंदर सपने होगा, तुझे वो लोग मिलेंगे जो तेरी सोच की तरह लोग होंगे, तुझे वो लोग मिलेंगे जो सच में
अमीर बनना चाहते हैं, तुझे वो लोग मिलेंगे जो इंडस्ट्री को समझेंगे, तुझे वो समझदार लोग भी मिलेंगे जो तेरे साथ प्लान को देखकर काम को स्टार्ट करेंगे और तुझे बस उनकी तलाश करना है। ये सब रास्ते में जो भी मिल रहा है ना, तुझे इसे नहीं देखना है बल्कि उसकी तलाश करना है। मैं जब अपलाइन से मिलता तो खूब मोटिवेट हो जाता था, लेकिन जैसे ही फिर से प्लान शेयर करता था, लोगों को बताता था, फिर मैं कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाता था। देखो, अब कोई जरूरी नहीं है कि औसत, लॉ ऑफ एवरेज कहता है, लॉ ऑफ एवरेज कहता है, औसत का नियम कहता है कि किसी को रिजेक्शन कम मिलते हैं और किसी को ज्यादा मिलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ ज्यादा हुआ था भाई, मेरे साथ तोड़फोड़ ज्यादा हुआ था, यानी मेरे साथ ये चीजें बहुत ज्यादा हुआ था। और मैं कभी कभी मैं निराश होता था कि मेरा एक एक मेरा आया था, मेरा एक दोस्त जो कि गया 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 में वो मजिस्ट्रेट का गाड़ी का ड्राइवर था, यानी मजिस्ट्रेट की गाड़ी चलाता था। तो मैंने उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, और प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं क्या बताऊं उस लड़के ने क्या तबाही मचाई। वो लड़का एक तो हमारे बिजनेस में जुड़ा नहीं मेरे साथ, और बल्कि मेरा अपना मित्र था वो जा जाकर जब तक थका नहीं, घूम घूम कर सबको प्रचार किया माइक लेकर कि रोहित शर्मा अगर कोई आए तो समझ जाना कि वो तुमको फंसाने वाला है, वो तुमको ले मारेगा, उसके साथ कभी बात मत करना, उसके साथ कभी उसकी सुनना मत, क्योंकि वो एक कंपनी है जहां पे जोड़ों वाला सिस्टम चलता है कि तुम 2 करो तुम 4 करो, जबकि वो प्लान को समझा ही नहीं था मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं उसे कहां बोल रहा था तुम 2 करो, वो 4 करेगा, वो 8 करेगा, वो 10 करेगा, मैं जबकि बात किसी और चीज की कर रहा था और वो कुछ और समझ कर चला गया और जाकर पूरे फील्ड को और भी खराब कर दिया। उसके बाद मैं अपलाइन के पास गया, अपलाइन ने बोला कि रोहित ये जो है तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान हो रहा है। रोहित एक बात तुम मान ले कि मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में कि जो जितना बड़ा इम्तिहान से गुजरता है वो उतना ही बड़ा कामयाब होता है। मैं फिर खुश हो गया, मेरा सीना और चौड़ा हो गया, अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात है यार, यानी कि मैं जितना ज्यादा मेरे को रिजेक्शन मिल रहा है, यानी कि मैं और बड़ा करने वाला हूँ। तो ये उसी वक्त तक मोटिवेट रहता था जब तक अपलाइन के पास हूँ, उनके पास बैठा हूं, उनकी बड़ी बड़ी बातें। अरे रोहित, अरे तुम एक बात बता, तेरे को 10 लाख चाहिए कि नहीं? मैंने कहा चाहिए। मैं बोला हाँ चाहिए ना। मुझे बात बता कि तू जब 10 लाख रुपए कमाएगा तो क्या करेगा? मैं क्या करूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा। तो बोला कौन सी गाड़ी खरीदेगा? फोटो लगा, फोटो लगा। मैं बोला अरे भावा, मतलब अपलाइन के पास बैठते के साथ बड़ी बड़ी बातें, और जैसे ही फील्ड में लोगों को अप्रोच, लोगों को बिजनेस प्लान, वहां जाके मैं सुस्त पड़ जाता था। क्यों? और जैसे अपलाइन के पास आ रहा था, अपलाइन बोलता था अरे भाई तू भूल गया क्या 10 लाख? महीने की 10 लाख की बात कर रहा हूँ रोहित, जरा सोच, कैलकुलेशन लगा। तेरे को खाने में क्या पसंद है? डोसा, बिरयानी, क्या क्या पसंद है? अरे तू जब जहां चाहेगा वैसे रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, तू ऐसा घर बनाएगा, एयर कंडीशन में रहेगा। आज तुझे पसीना आता है, आज तू धूप में घूमता है, आज तेरे पास जूते बढ़िया नहीं है, आज तेरे पास कपड़े बढ़िया नहीं है। सोचना जब 10 लाख आएगा तो कैसा सूट खरीदेगा तू। मैं वहां पे फिर मेरा सीना चौड़ा हो जाता था, अरे सही में यार 10 लाख बहुत बड़ी बात होती है यार, 10 लाख, महीने का 10 लाख यही थोड़ी है। अपलाइन कहता था रोहित वही तो हम और तुम काम कर रहे हैं, जो लोग कमा रहे हैं हम भी एक दिन कमाएंगे। जब मैं वहां से अपलाइन के पास से बाहर जाता था और अपने जेब में हाथ डालता था, कम से कम 10 रुपए भी नहीं है। अभी मैं ऑटो पकड़ू कि पैदल जाऊं समझ में नहीं आ रहा है, और अपलाइन सीधा बात कर रहे हैं 10 लाख का। आप सोच कर देखो कि एक व्यक्ति के जेब में 10 रुपए नहीं है कि वो 2 किलोमीटर के लिए ऑटो पकड़ ले। वो सोच रहा है कि नहीं भाई, जो 5 रुपए बचे हैं समोसा सामने खा लूंगा, चलो पैदल ही घूम लेते हैं। ठीक है। अब उस व्यक्ति को अपलाइन कह रहा है कि तू 10 लाख कमाएगा। तो एक कमाल का वो जो समय था, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वो समय, इस दौर से सब गुजरते हैं, आप गुजर रहे होंगे, मैं भी गुजरा हूं, कि जब कुछ नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद होती है कि नहीं यार मैं टिका रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, मैं गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा। मेरे को भाई, क्योंकि इतनी बड़ी जो कामयाबी जो लोगों ने हासिल किया है इस प्रोफेशन में, इतनी बड़ी तो कहीं नहीं मिल सकती। भाई मेरी पूरी उम्र पड़ी है बाहर में जॉब करने के लिए, अगर मैं 5 साल पूरी ईमानदारी से इस कंपनी को देता हूं तो कौन सा इस कंपनी में 5 साल बाद में अगर लौटूंगा, भगवान, चलो मैं मान लेता हूं, जबकि यह औसत बहुत कम है कि कोई व्यक्ति अपनी दिन रात अपनी एफर्ट लगा रहा है, 5 साल समय देता है, और सिस्टम जो कहता है, अपलाइन को फॉलो करता है, अब पूरी ईमानदारी, मैं पूरी ईमानदारी की बात कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी सच्चाई के साथ वो काम करता है, और बहुत औसत कम है कि वो व्यक्ति कामयाब नहीं है इस प्रोफेशन में। लेकिन मैं मान लेता हूं कि चलो 1% की आप कामयाब, मैं नहीं हुआ, तो भाई कौन सा 5 साल बाद मेरी मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि मैं मतलब कि मैं कहीं का नहीं रहा। तो भाई आखिर इतनी बड़ी अवसर को हम छोड़ क्यों दें? तो जब मेरे को अपलाइन मोटिवेट करते थे, फिर निकलता था। आखिरकार मुझे वो लोग मिले, क्योंकि मैं जिसकी तलाश कर रहा था, एक बंदा मिला जो मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़ा। उसके बाद मैं इतना खुश हुआ कि चल यार अब हम अकेले नहीं है, अब मैं भी एक बाल बच्चे वाला हो गया हूं, यानी कि मैं तो हूं और मेरी एक टीम भी बन गई है। अब हमें करना क्या है? मैं एक
और ये एक, हम एक और एक कितना हो गए, 11। भाई देख लो भाई, आप भी बोलोगे सर रोहित सर की मैथ लगता है बहुत कमजोर है, लगता है सही में स्कूल नहीं गए हैं, एक और एक 2 होता है। मैं बात कर रहा हूँ, हमारा गणित अलग चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का गणित अलग है। हमारे यहाँ एक और एक 11 ही होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा होता है। हम एक और एक 11 में बड़ा खुश था कि हमारी टीम बन गई है। मेरे पास तो लिस्ट है, अब मैं डाउनलाइन का भी लिस्ट बनवाऊंगा, इसको भी मैं वही सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है, और अब हम लोग मिलकर अप्रोच करेंगे, मिलकर बिजनेस प्लान शेयर करेंगे, अब टीम बनेगी। और सही में टीम बननी स्टार्ट हुई, काम मजा आ रहा था करने में। और मैं आपको बताऊं कि मुझे आज भी याद है कि जो इस बिजनेस में जो मेरा सबसे पहले महीने का इंसेंटिव था, इतना बड़ा इंसेंटिव आया था, आप सुनोगे तो तालियां बजाओगे। आप बोलोगे सर क्या बात, सही 400 रुपए। अब मुझे बताओ कि कौन टिकेगा, आप टिकोगे? अगर आपको 400 रुपए, भाई 400 रुपए आए थे। अब मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति महीने के 10-20 हजार रुपए कमाता है बाहर जॉब करके, उसको एक महीने में 400 रुपए मिले, तो वो बोलेगा ये कमबख्त कोई काम है क्या? ये कौन सी करोड़ों की बात चल रही थी, लाखों की बात चल रही थी, और मिल रहा है 400 रुपए। लेकिन सच यही है कि मैं इस बिजनेस में पहले महीने जो मेरी इंसेंटिव आई थी ओनली 400 रुपीज, 400 रुपए आया था। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग टिकोगे? अगर आप टिकोगे तो आगे की कहानी सुनाता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। जब 400 रुपए मुझे मिले, तो मेरे अपलाइन को मैं बोला, सर, अपलाइन बोला कितना इंसेंटिव दिखाया रोहित, आईडी खोल, आईडी चेक कर। मैं बोला, मैं भी बड़ा खुश होकर मोटिवेट होकर आईडी खोला। मैं बोला हाँ सर खोलता हूँ, आईडी डाल, पासवर्ड डाल, जा अकाउंट में, जा अकाउंट में डाल। और खोला तो मैं देखता हूँ 400 रुपए। मैं बोला सर 400। अरे पगला, 400 रुपए है वो। मैं बोला अरे यार ऐसा कह रहा 400 रुपए है, जैसे लगता है कि 4 लाख है। मैं बोला सर 400 रुपए में क्या होता है कम? बोला अरे पागल, ये 400 रुपए कम नहीं होता, अब इसमें जीरो बढ़ता जाएगा। मैं बोला अच्छा ऐसा क्या? बोला आज 400 है, कल 4,000, फिर 40,000, फिर 4 लाख, फिर 40 लाख। पूरा मोटिवेट हो गया। मैं बोला अरे यार ये तो मजा आ गया यार, सही में ऐसा होगा क्या? तो वो समय आज भी याद आता है कि वह किस तरह से समय, मतलब वो जो समय होता है, नेटवर्क जब बिल्ड कर रहे होते हैं, जब अपलाइन हमें बताता है कि भाई तू इसे मत देख, जो आने वाला है उसे देख। अपलाइन ने कहा ये 400 के लिए तू नहीं आया था, मैं भी नहीं आया हूं। हम उस चीज के लिए काम कर रहे हैं जिस जगह पे जाने के बाद एक टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एक ऐसा, जैसे तू आज आईडी नंबर खोल रहा है तो तेरे को लग रहा है अरे यार इतना कम, और एक समय वो आएगा जब तू आईडी खोलेगा तो उसकी लाखों में ही बात होगी, लाखों में ही बात होगी। हजार की वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, सीधा लाखों में बात होगी। तो समय मतलब कि जो बोलते हैं इन्वेस्ट करना, समय इस बिजनेस को मैं देता रहा। टीम जो मल्टीप्लाई वाली सिद्धांत है, टीम मेरा बढ़ता रहा, समय बीतता रहा, प्रमोशंस होते गए, खुद की प्रमोशंस हुई, डाउनलाइन की प्रमोशंस हुई। जब टीम बड़ी होने लगी तो मैंने मेहनत को, ऑफ कोर्स मेहनत को भी बढ़ाया, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में बड़ा हासिल करना था। और समय बीतता गया और जिसका रिजल्ट था, मैं प्रमोशंस लेता चला गया। जो ड्रीम लेवल जिसको पहले है आरडी जिसको कहते हैं, अभी आप सीनियर डायरेक्टर कहते हो, ड्रीम लेवल हासिल किया, डायमंड बना जिसको अभी प्रेसिडेंट कहते हो, रॉयल प्रेसिडेंट जो कि अभी आप जान रहे हो मैं जिस लेवल पे हूँ, रॉयल प्रेसिडेंट बना। और जो अपलाइन ने बताया था कि जीरो बढ़ता चला जाएगा, मैंने देखा जीरो बढ़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ था ना माय डियर फ्रेंड्स, वो रुका नहीं। आज से 9 साल पहले है, मतलब कि पाँव में मेरे हवाई चप्पल हुआ करते थे, और हवाई चप्पल में भी मतलब कि एड़ी के पास, एड़ी समझते हो ना, हील के पास, एड़ी के पास एक होल हुआ करता था जो दूरबीन की तरह। और आज भी एक समय है कि आज मतलब कि आज लाइफ के उस जगह पे पहुंचा हूं। अगर मैं अपना वो निर्णय नहीं लिया होता, आज जब उस वक्त मैं अपने अपलाइन पे विश्वास नहीं किया होता, जब मैं टीका नहीं रहता, तो शायद आज मैं इस जगह पे माय डियर फ्रेंड नहीं होता। मैंने इस बिजनेस में उस 400 रुपए को भी देखा है जब एक पहले महीने का इंसेंटिव 400 रुपए आया था, और मैंने उस महीने को भी देखा है जब एक महीने की इंसेंटिव मेरी 24 लाख रुपए आई थी, 24 लैक्स। आप आपको मैं बता रहा हूँ 24 लाख रुपए। मुझे बताओ ना कौन इंजीनियर और डॉक्टर है, शायद ही होंगे, नहीं मैं ऐसा कहना बुरी बात है, कौन है, होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, जो यार 24 लाख 25 लाख रुपए महीने के कमाना यहाँ आसान नहीं होता। जो कि हम ना तो डॉक्टर है ना इंजीनियर है, ना तो हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है, ना हमारा ऐसा कोई मार्केटिंग हमारा बैकग्राउंड है कि मेरे पिता ऑलरेडी पहले से बिजनेसमैन थे और मेरे खून में बिजनेस है, नहीं, बिजनेस कुछ भी नहीं है। हम जो भी ट्रेंड हुए, जो कुछ भी सीखे, हम यहीं से सीखे हैं और यहीं पे हासिल किए हैं। आज इस बिजनेस का दिन है कि मैं अगर टोटल इनकम की बात करूं तो 12 करोड़ से ऊपर। मैं आज बिजनेस की बात करूं तो आज मैंने कई सारे देशों की मैंने जर्नी किया है। मैंने घूमने के लिए मैं अलग अलग देश में गया हूं अपनी कंपनी की ट्रेवल फंड की वजह से। आज मेरे पास एक अच्छी कार है,
मेरे पास, क्योंकि मेरे को बाइक चलाने का शौक है, मेरे पास एक केटीएम बाइक है, और मैं मतलब कि आज वो जीवन, वो लाइफ जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है, वो है मेरे पास। मैं आपको बताऊं, जिस जिस उम्र के हम और आप हैं, बहुत सारे हमारे और आपके उम्र वाले लोग आज भी भटक रहे हैं। मैं देखा हूं अपने बहुत सारे लोगों को जो इस बिजनेस में नहीं आए थे। हमारा वो दोस्त राजा राम, जो कि गया में मजिस्ट्रेट का ड्राइवर था, कम वक्त आज भी ड्राइवर ही है। दोस्ती टूट गई। वो अपने आप को कोसता है, नहीं यार मैं समझ नहीं पाया था भाई, लेकिन तू भी मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, तू मेरे को समझाया क्यों नहीं? मैं बोला अब क्या करता तेरा मैं, अब कैसे समझाया जाता है? तू तो माइक लेके जब अनाउंस कर रहा था कि रोहित फंस गया है, उसकी बात मत सुना तू तो, और यार जो बन सकता था उसकी भी तो लाइफ बर्बाद कर दी। और आज उस राजा राम को मैं कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो लोग जिसको वो गुमराह किया था, वो लोग उसको गाली देते हैं कि साला ना खुद बना ना हम लोग को बनने दिया। आज मैं पटना में नहीं रहता हूँ, तो मैं कभी कभी जाना होता है अपने घर पे, तो जब कभी जाता हूँ तो वो दोस्त कोई बदलते नहीं है, लेकिन वो दोस्त को जब देखता हूँ, तो मैं जब जाता हूँ तो उनकी मतलब कि हर दिन होली, हर रात दिवाली होती है। उसको पता है रोहित आ गया, अब रोज पार्टी होगा, रोज पार्टी होगा। ठीक है, क्यों? तो भाई मेरे को पार्टी देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मेरे को मजा आता है। जब मजा इसलिए आता है कि बहुत मजाक उड़ाते थे एक समय। हाँ, और आज रोहित के इंतजार करते हो कि रोहित आएगा तो पार्टी देगा। ठीक है, तो मतलब इस चीज को जो इंजॉयमेंट है, ये आप तभी कर सकते हो जब आप टिके रहोगे, जब आप इस बिजनेस में अपनी अचीवमेंट, जो एक लेवल है वहां तक पहुंचोगे। क्योंकि लोग आप पे पत्थर फेंकेंगे, लोग ईंटें फेंकेंगे आप पे। ये आप पे है कि उन ईंटों को क्या करते हो। आप उन ईंटों से चोट खाकर गिर जाते हो, या उन ईंटों को उठाकर अपना बंगलो बना लेते हो। माय डियर फ्रेंड्स, उन ईंटों से घबराओ मत, उन ईंटों से अपना एक महल बनाओ। उन ईंटों को उठाओ आप। वो जो बोल रहे हैं मार्केट में, आपके घर में आपके रिजेक्शन, मेरे घर की बात करो, मेरे घर में ही आज, जैसे आज तो लोग मतलब कि इतने इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर मैं बंगलों में रह रहा हूँ तो मैं अकेला नहीं रहता हूँ ना, पूरी फैमिली रह रही है। लेकिन जब 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 मैं इस प्रोफेशन में आया था, तो मेरे दोस्त लोग घर पे भी भड़का दिए थे कि ये गलत काम कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, बुला लीजिए। अगर मैं नहीं टीका रहता तो क्या आज जो फैमिली है, आज जो लाइफ वो लोग जी रहे हैं, क्या जी पाते हैं? नहीं जी पाते। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर क्या मैं बहुत समय ले लिया क्या? मैं बात करूं ना अभी, क्योंकि अभी तक तो मैं इसी बात कर रहा था, अपनी यस सर। जर्नी की बात कर रहा था। तो अभी तो एक ओके घंटा भी नहीं हुआ। राइट, राइट। तो मैं तो अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ जर्नी की आपको। अगर मैं आपको फाइनल बताऊं कि रोहित सर, मुझे अगर आप मुझे अगर हम इतने दिनों बाद हम एक साथ आकर सीख रहे हैं, तो कुछ अगर आपको एक शब्दों में कुछ सिखाना हो, मैं कैसे रोहित शर्मा बनूं, मैं भी इस बिजनेस में लाखों और करोड़ों के लेवल तक पहुंचूं, मैं भी कामयाब बनूं। क्या कामयाब बनना चाहते हो आप? एक बार हाथ दिखाइए सभी लोग प्लीज, हंसते मुस्कुराते हुए, ऐसे रोते हुए मत दिखाओ। ग्रेट। तो मैं आपको एक लाइन में अगर एक मंत्र दूं कि कैसे हासिल किया जा सकता है, तो बस एक ही लाइन है मेरे पास, जो मैं शायद आपको सिखा सकता हूं या बता सकता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, और वो है ट्राई, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। मतलब कोशिश करना आपको छोड़ना नहीं है, कोशिश करना आपको नहीं छोड़ना है। जिस दिन कोशिश करना छोड़ देते हो ना कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी तो फील्ड तबाह हो गई, मेरे तो लिस्ट खराब हो गया, नहीं हो पाएगा मेरे से, जिस दिन आप कोशिश करना छोड़ देते हो, उस दिन आपका अंत हो जाता है। और जो इंसान जिसकी लिस्ट कितनी भी खराब हो गई है, जिसकी टीम खराब हो गई है, जिसके लोग उसके विपक्ष, लोग उसको मतलब कि गलत कह रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो आपके साथ, लेकिन जो व्यक्ति ट्राई करना नहीं छोड़ता, उसकी उम्मीद जिंदा है कि वो बनेगा। ट्राई करना मत छोड़िए। अगर मैं अपनी कंक्लूजन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। बहुत लोग तरह तरह की बातें बोले, बहुत रिलेटिव से लेकर दोस्त मित्र, अपने कॉलोनी, अपने लोग तरह तरह की बातें करते रहे, लेकिन मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा माय डियर फ्रेंड्स। मैं ट्राई करता रहा, कोशिश करता रहा। एक लाइन में कह रहा हूं, आप सुनिएगा, कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा नाम होगा। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा नाम होगा। धैर्य बांधे रख, सिर्फ पर नाम और काम होगा। एक दिन सफलता की बुलंदी पे पहुंचेंगे आप, लेकिन कोशिश जारी रखिए आप, कोशिश मत छोड़िए, क्योंकि वो कोशिश ही है आपको सब कुछ दिला सकता है। क्या पता
कि आपकी सफलता आपकी अगली कोशिश का इंतजार कर रही हो। क्या पता है, किससे पता है? ना मुझे पता था ना आपको पता है। जो गेस्ट जब आया मेरा और मैं जब काम को स्टार्ट किया, मैं 1 से 2 हुआ, 1 से 2 हुआ, 4, 10, 15 मल्टीप्लाई हुआ। हो सकता है अगर उससे पहले 1 दिन पहले मैं अगर हार मान लेता, मैं कोशिश नहीं करता, तो आज रोहित शर्मा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपकी अगली कोशिश का इंतजार हो रहा हो कि एक कोशिश तुझे और करनी पड़ेगी। आप गिरे तो आप ये सोचकर खड़े हो, खड़े होऊंगा तो इस पर चल लूंगा। कोशिश मत छोड़िए। मेरा फाइनल जो अगर मंत्र बोलूं कि अगर सफलता चाहिए तो सबसे पहला कोशिश मत छोड़िए। और कोई मायने नहीं रखता कि आपको बिजनेस प्लान अच्छे से देने आता है, आपको 1 to 1 आपको बात करना आता है कि नहीं आता है, आप मतलब दिखते कैसे हो, आप कौन से रंग रूप जाति धर्म, कोई मायने नहीं रखता। आपको अच्छा बोलना वक्ता है कि नहीं है, आपको आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप क्या खाते हो, क्या, कोई भी चीज मायने नहीं रखता। हर लोग कामयाब है जो कोशिश करता रहेगा। कोशिश करना मत रोकिए। आपको प्यास लगी है, 5 मील दूर जाकर अगर नदी बह रही है ना, तो 5 मील दूर जाकर भी पानी पी लोगे। अगर प्यास नहीं लगी है तो आपके बगल में गंगा जी क्यों ना गुजर रही हो, आपके बगल में गंगा जी बह रही है, लेकिन आपको प्यास नहीं लगी तो पानी नहीं पियोगे। खोज किस चीज कर रहे हैं हम और आप? हम जिस चीज की खोज कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड वो मिलेगा, लेकिन खोज किस चीज की कर रहे हैं? अगर प्यासे हो तो पानी मिलेगा, और अगर पानी आपके बगल में नहीं है तो आप पानी के लिए 5 मील दूर जा सकते हो पानी पीने के लिए, लेकिन प्यास लगी होगी तब ना। आप जिस चीज को खोज रहे हो ना, जिस चीज को देखने निकले हो वही दिखाई देगा। मैं जब इस बिजनेस को शेयर कर रहा था ना, तो मेरे पड़ोसी तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपको बताऊं, मेरा एक डायरेक्ट उड़ीसा का है, स्टार डायमंड स्टार प्रेसिडेंट मोतीलाल पांडा जी हैं, उड़ीसा का एक मेरा एक डायरेक्ट महाराष्ट्र का है, डायरेक्ट है। मेरे आज टीम में उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आसाम, लोग आकर मेरे बिजनेस में जुड़े, लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं जुड़ा। पड़ोसी नहीं जुड़ा। उसको लगता था मैं पागल हूं, उसको लगता था बेवकूफ हूं, मैं फंसने का काम कर रहा हूं। क्या वो गलत था? नहीं, वो भी अपने जगह पे सही है, क्योंकि उसको वही दिख रहा है जो वो देखने के लिए निकला है। ये फंसने वाला काम है, उसको लग रहा है ये बेवकूफी वाला काम है, उसको लग रहा है कि यहाँ लाइफ बर्बाद होती है। तो भगवान कहीं कहीं पे भी गलत नहीं हो रहा, वो जिस चीज को देखने के लिए निकला है उसको वही दिख रहा है। अलग अलग स्टेट, आज लोग मेरे नीचे महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट में लोग रॉयल प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन मेरा पड़ोसी आज भी ड्राइवर। उसे वही मिला जो वो देखने के लिए निकला था। क्या देखने के लिए निकल रहे हो आप? झांके अपने अंदर कि आप क्या देखना चाह रहे हो। आप अपने आप को डायमंड प्रेसिडेंट देखना चाहते हो, आप अपने आप को रॉयल प्रेसिडेंट देखना चाहते हो, जो तलाश कर रहे हो वही मिलेगा, लेकिन कहां देखना चाहते हो, क्या चीज के लिए आप निकल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध जब राजमहल छोड़ रहे थे ना, बुद्ध को आप सब लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध जब राजमहल छोड़ रहे थे तो उनका सारथी छोड़ने के लिए उनको निकला। उनके सारथी जो है, जब उनको सारथी को भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे जंगल में लेकर चलो, घोर जंगल में, और उस जंगल में जब वो लेकर गया, जब भगवान बुद्ध ने कहा कि आज से मैं सब चीज का त्याग कर रहा हूं, राजमहल नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आज से अपना जीवन इस जंगल में व्यतीत करूंगा, तो वो जो सारथी था बहुत बूढ़ा था, और उसको वो सारथी बुद्ध को बचपन से देखा था, वो सारथी भगवान बुद्ध के पैर को पकड़ लेता है, बोलता है कि भगवान आप जंगल में क्यों जा रहे हैं, आप राजमहल छोड़कर, इतना वैभव छोड़कर, इतनी सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल में क्यों जा रहे हैं? जंगल में क्या रखा हुआ है? पत्नी यशोधरा को छोड़कर, अपने पुत्र राहुल को छोड़कर, अपने बूढ़े पिता को छोड़कर क्यों जंगल में जा रहे हैं? जंगल में क्या रखा हुआ है? चाहिए। भगवान बुद्ध को समझाते हैं सारथी कि जंगल में कुछ नहीं रखा हुआ है, मैं इस जंगल में बहुत घूम चुका हूं, जंगल में कुछ भी नहीं है,
पता है भगवान बुद्ध को जो परम धन प्राप्त हुआ था ना, उस जंगल में ही प्राप्त हुआ था। वो सारथी गलत नहीं था, उसे वही दिखाई दे रहा था जो वो देखना चाह रहा था कि जंगल में तो जानवर रहते हैं, सिर्फ जंगली लोग हैं। भगवान बुद्ध कुछ और देख रहे थे। भगवान बुद्ध को परम धन की प्राप्ति जंगल में ही हुई थी। 6 साल के अथक खोज के बाद, तप के बाद, नदी के तट पर वृक्ष के नीचे उनको वो परम ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को। कौन गलत था? ना वो सारथी गलत था, ना भगवान बुद्ध गलत थे। दुनिया में आपको वही मिलता है जिसकी आप खोज कर रहे हो। किस चीज की खोज कर रहे हैं आप? अगर आप सफलता की खोज कर रहे हो तो सफलता मिलेगी। अगर आप असफलता का भय है, आपको असफलता मिलेगी। आपको चारों तरफ नेगेटिविटी दिख रहा है, आपको लग रहा है कि सब बर्बाद हो गया, आपको लगता है कोई नहीं जुड़ रहा है, आपको वही चीजें होंगी आपके साथ। आप उन चीजों की तलाश करो जिसको आप चाहते हैं, आपको वही दिखाई देगी चारों तरफ। आप बोलेंगे सर आप क्या प्रवचन देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्रवचन नहीं है ये। आप कभी आजमाओ तो सही इस थ्योरी को, कभी आप घर से निकलो तो सही ये सोचकर आप जो चाहेंगे। देखो आप आजमाओ कुदरत को कि आप जिस चीज की तलाश कर रहे हो आपको वही मिलेगा। तलाश कर रहे हो आप सफलता चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको बड़ा इंसेंटिव चाहिए, आप वो सोच के साथ घर से निकलो। आप सोच रहे हैं कि आज मेरा एक गेस्ट, आज इस बिजनेस में मेरे को एक डायरेक्ट लगाना है, आज मुझे किसी भी हाल में एक डायरेक्ट लगाकर उससे बिजनेस करवाना है। आप उस सोच के साथ घर से निकलो, आपको मिलेगा। इस सोच के साथ निकलते हैं, नहीं ये फील्ड खराब है, ये लोग खराब है, वो नहीं ज्वाइन करेगा, वो नहीं ज्वाइन करेगा। अपनी सोच पे काम करें। आप जो चाहते हैं उस सोच के साथ काम करें। आपको इस महीने 5,000 की इंसेंटिव बनानी है, उस पे काम करें आप। हम पहले ही क्या सोच लेते हैं, नहीं हो सकता, गेस्ट फेल है, ये फेल है। नहीं, इस 2022 में जो नया साल हमारा आगाज हुआ है, क्यों ना इस 2022 में हम एक प्रण लें, सिर्फ उसी चीज की खोज करेंगे जो हमें चाहिए। आज आप लोग मुझे एक वादा करते हैं, फिर वही सर मैं आपको आज एक वादा करता हूं। देखो सिर्फ सालें आती हैं जाती हैं, ये फिर गुजर जाएगी। मैं कह रहा हूं आपको ये साल जनवरी स्टार्ट है, ये दिसंबर 2022 भी आएगा, लेकिन आज एक वादा मुझसे करें, आप खुद से करें। मैं वही ढूंढूंगा जो मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं देखना। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, बहुत कुछ घटनाएं घट रही है दुनिया में बहुत घटनाएं घट रही है। कोरोना है, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल बेड्स, नेगेटिविटी, वो बिजनेस छोड़ रहा है, वो ये कर रहा है, वो इस कंपनी छोड़ रहा है, उस कंपनी जा रहा है। दुनिया में बहुत घटनाएं घट रही है। लेकिन सर आज मैं अपने आप को वादा करता हूं या वादा करती हूं सर, और मैं आपको वादा करती हूं या करता हूं, आज से सिर्फ वही सोचूंगा जो मुझे चाहिए। मैं उस चीज की खोज करूंगा जो मुझे चाहिए, और इसके अलावा कोई खोज नहीं होगी। यूट्यूब पे जाना है, मुझे गूगल में जाना है, मैं वही सर्च करूंगा या करूंगी जो मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखना ये साल आपके, जो आप सोचकर इस साल को आप आगाज कर रहे हो, जिस सफलता के लिए आप काम कर रहे हो, जिस सफलता के लिए आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, वो सफलता आपको मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज इस नए साल में प्रण ले लीजिएगा कि मैं उसी चीज की खोज करूंगा जो मुझे चाहिए, उसी चीज के तलाश में निकलूंगा जो मुझे चाहिए। मुझे उन बाकी चीजों को जो भटकाने वाली चीजें हैं, मैं उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा। क्या वादा करते हैं आप? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बस जाते जाते और आप कभी, और मैं सही में आज बहुत दिनों बाद आपसे बात करने को मिला और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात कर। आप बीच बीच में याद कर लिया कीजिए मुझे, क्योंकि देखो आप याद करोगे तो मैं मतलब वो नहीं है क्या जो जिन रहता है उसका जो जिन उसको घिसने के बाद वो प्रकट होता है। हाँ वही कि अलाउद्दीन का जिन की घसने के बाद आता है, बताओ तुम्हारी ख्वाहिशें क्या है, 3 ख्वाहिशें बताओ। तो भाई कभी कभी मुझे भी याद कर लिया करें आप सब। आप अपने अपलाइन को बोल सकते हो कि सर रोहित सर को प्लीज इनवाइट करें, क्योंकि देखो मेरी नेटवर्क टीम बड़ी है, उलझा रहता हूँ यहाँ वहाँ। आप अपने अपलाइन के माध्यम से, सर बहुत दिन हो गया, चलो शर्मा जी को सुनते हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो तो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं। मैंने कहा वही अपलाइन जो अपलाइन 100% पॉजिटिव हो, उसी अपलाइन से सीखना है जो आपको लगता है कि इस व्यक्ति को देखने और सुनने के बाद 440 का करंट लगता है। अगर आपको जब भी मेरी जरूरत हो मैं हाजिर रहूंगा अपने अपलाइन के थ्रू, जब तक जरूर मेरे तक मैसेज भिजवाएं, और मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। मेरा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा, और मुझे और तब मजा आएगा जब, आज मैं तो सफल हूं, जब आप सफल बनेंगे। क्योंकि एक नेटवर्कर की असली सफलता तभी है
जब वो खुद तो सफल हो लेकिन उसकी टीम सफल हो। और जब आप इतने सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जब आपकी इंसेंटिव लाखों में होगी, जब आप सफल होंगे, तो यकीनन मेरा जो सीना है ना ये और चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को और लोगों के सामने चीख चीख कर कह सकता हूं कि आज मेरी जो सफल टीम है, चलो मैं उनसे मिलवाता हूं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल के दिन में, जो आने वाले समय में, मतलब कि आप बातचीत करने में, आपकी पर्सनालिटी, आपके चेक, आपके सपने, आप आज मैं जिस बंगलों में रह रहा हूं, आप मेरा हर रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। आप जब बात कर रहे होंगे ना, तो लोग मतलब रोहित शर्मा को भूल जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि आप जहां बैठे हैं, एक दिन मैं भी वहीं बैठा था और वहीं से उठकर मैं यहां तक आया हूं। क्या आप तैयार हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। बिल्कुल और तैयार जाते है जाते 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 एक लाइन और सुनाई देता हूं, आज बहुत सारी लाइनें हो गई हैं, एक लाइन और सुना देता हूं। 4 कदम चलकर ही थक जाते हो, थकना नहीं, आज से याद रखना आप, 4 कदम चलकर ही थक जाते हो और पहुंचना शीर्ष तक चाहते हो। तुम्हें धूल में पैरों को मलना होगा, जो पानी है बड़ी सफलता, तो चलना होगा, तो चलना होगा, तो चलना होगा। क्या चलने को तैयार हैं आप सब? यस सर। यस सर। यस सर, बिल्कुल सर। आपको सर। धूल का परवाह नहीं करना है, आपको किसी भी चैलेंज का परवाह नहीं करना है। आप हमेशा याद रखना कि आपके अपलाइन जो आपका भला चाहते हैं वो आपके साथ हैं। दुनिया आपका साथ दे या ना दे, आप हमेशा याद रखना कि कोई अगर आप साथ देने के लिए खड़ा है, तो वो आपके जो अच्छे अपलाइन है, खड़े हैं आपके साथ और हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप सबका दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय आपने मेरे लिए निकाला, और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगर किसी मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, मैंने ऐसी कोई भी बात कह दी हो जिससे कि आपको ठेस लगा हो, आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो प्लीज मुझे छोटा भाई, बड़ा भाई समझकर क्षमा कर दो। मैं कभी, मेरा ये मकसद नहीं होता कि मैं अपने डाउनलाइन को कोई भी ऐसी बात बोलूं जिससे उसको बुरा लगे। मैंने अपने हर कोशिश की है कि मैं आपको वो बता पाऊं, वो सोच दे पाऊं कि हम इस उभरते हुए नए साल में कुछ प्रण के साथ आगे बढ़े। ये सोच मैंने देने की आपको कोशिश की है। आप मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। भगवान से मेरी प्रार्थना है दोनों हाथ जोड़कर कि आपको वो इतनी बड़ी कामयाबी दे कि लोग आपको आपकी तरह बनना चाहें। भगवान आपको हर सुख दे, भगवान आपको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे, मस्त रखे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय गेलवे। जय हिंद, जय Thank you so गेलवे much, सर। थैंक यू सो मच सर।